पढ़ना चाहते हैं अभी भी? कोई पढ़ाएगा, क्यों नहीं पढ़ना बगैर हमारे घर कौन देखेगा। कब से आप ये सब्जी बेचने का काम 10 साल हो गए। जब हमारे पिताजी के एक्सीडेंट हो गया था, ऐसा मांगने पे सब्जी उब्जी नहीं था, तो खाने के बहुत मजबूर थे हम सब। तब कहें क्या करें, हम हमारे मम्मी हमारे पापा रो रहे थे। पापा पहले बाजार करते थे, पापा जी कहें कि बेटा तुम तराजू पल्ली ले लो, जाओ बाजार में बैठो, सौदा ले लेना और लेकर बेचना। तब एक दिन 50 रुपया कमाए थे, एक दिन ऐसे 80 रुपया कमाए थे, एक दिन 100 रुपया, ऐसे ऐसे 100-200 कमाते हैं, अपना लाते हैं सब्जी, खाते हैं और घर चलाते हैं। ऐसा भी तो होता होगा कि आप सब्जी महंगा उठा लिए और मार्केट में सस्ता, तब घाटा लग जाता है। जब लगाए होते हैं 200-400 घर से चल जाता है। गरीब आदमी कोई भी लड़ा देगा, बाहर से लाएगा माल, ये नहीं बेचेगा तो हमारा और बढ़िया चलेगा। हम खाली 50 कमाएंगे मगर हम बेचेंगे, हमारे घर में क्या खाएंगे सब लोग। शौचालय नहीं मिला तब क्या हम करें। अच्छा। हमारे घर खुले में जाते हैं हम सब, क्या करें, मजबूरी। हम किसके, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे हम। महाराजगंज के एक गांव में खबर करने आया था, तो यहाँ पर पेड़ के छांव में थोड़ा सा आराम कर रहा था। इसी दौरान एक लड़का इसी सड़क से गुजर रहा था और हम लोगों को बैठा देखकर, माइक देखकर थोड़ा सा वो लड़का रुक गया, तो उससे बातचीत हमारी हुई। तो उसकी कहानी सुनने के बाद हमें लगा कि भाई जीवन में पैसा कितना ज़रूरी होता है, वह उस लड़के से जानिए जो लड़का 8वीं पढ़कर पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ दिया और पिताजी जो हैं इनके किसी कारणवश बीमार चलने लगे और पूरे घर की जो जिम्मेदारी थी वो इनके ऊपर आ गई। ये देखिए लड़का जो है सब्जी बेचने का ये काम करते हैं, साइकिल इनके पास है। ये जो पन्नी लगाया जाता है मार्केट में छांव करने के लिए, कहीं ना कहीं उसी में इस्तेमाल होता होगा। पीछे एक कैरेट रखा हुआ है, इसमें कुछ सब्जियां हैं। तो आप सोचिए, बार बार मैं कहूँगा कि अपने देश में आखिर क्यों एक जो तबका है वो लगातार उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत से अधिक मजबूत होती जा रही है और जो गरीब तबका है वो लगातार आखिर क्यों गरीब होता जा रहा है। अगर पैसा होता, ये बच्चा जो है पढ़ना चाह रहा है लेकिन पैसे नहीं हैं, घर में आर्थिक संपन्नता नहीं है, इस वजह से ऐसे बच्चे आज बाजारों में जाकर सब्जी बेचते हैं। और साइकिल का भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और लोअर टी शर्ट में है। आप अंदाजा लगाइए कि इस चिलचिलाती धूप में एक तबका अपने एसी में बैठा हुआ है, मजे कर रहा है, और दूसरा जो तबका है वो इस तरीके से परिश्रम करने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। बाबू क्या नाम है आपका? राजकुमार। कितना उम्र होगा आपका? हमारा उम्र है 19 साल। 19 साल। कब से आप ये सब्जी बेचने का काम? 10 साल हो गया। 10 साल से आप कर रहे हैं? हाँ, जब हमारे पिताजी के एक्सीडेंट हो गया था तब क्या करें, अब हमारे चाचा थे, पैसा वैसा मांगने पे सब्जी उब्जी नहीं था, तो खाने के बहुत मजबूर थे हम सब। तब कहें क्या करें, हम हमारे मम्मी हमारे पापा रो रहे थे। हम कहें कि जाएं अब बाजार में, हमारे पापा पहले बाजार करते थे, हम कहें अब जा रहे हैं। पापा जी कहें कि बेटा तुम तराजू पल्ली ले लो, जाओ बाजार में बैठो, सौदा ले लेना और लेकर बेचना। तब एक दिन 50 रुपया कमाए थे, एक दिन ऐसे 80 रुपया कमाए थे, एक दिन 100 रुपया, ऐसे ऐसे 100-200 कमाते हैं, अपना लाते हैं सब्जी, खाते हैं और घर चलाते हैं। कुछ हमारे एक बहन थी। कितने घर में कितने परिवार लोग हैं? हमारे 5 बहन है, 3 भाई, हमसे छोटा 2 भाई है। आप बड़े हैं? हम बड़े हैं सबसे। अब 5 बहन है आपकी उम्र के, एक बहन है, उसके बाद छोटा छोटा है सब 4 बहन का बियाह हो गया। कैसो कैसो किए हैं हम सब, मेहनत मजूर के, कैसो कैसो घर में बहुत मेहनत किए हैं। तो 4 बहन का हो गया, एक बहन और है, उसका भी कहीं भगवान लगाएंगे। तो मतलब सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर? हमारे ऊपर है सारा। और कौन है हमारे? तो अच्छा एक चीज है, जब अन्य बच्चों को देखते होंगे जो थोड़े से समृद्ध परिवार के हैं, धनी परिवार से, वो पढ़ने जाते हैं और आपको पैसे की वजह से आपकी पढ़ाई छूट चुकी है, 8वीं 9वीं तक पढ़े हैं, क्या लगता है, मन में क्या सोचते हैं? क्या करें, मजबूरी है हमारे सामने, हम क्या कर सकते हैं। अब हम लोग तो गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी कोई देखता है नहीं, हम लोग गरीब आदमी है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। मन में कभी कभी ऐसा भाव उत्पन्न होता होगा कि गरीब घर में पैदा होना भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है एक तरीके से। क्या करें, तब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। क्या कौन कौन सी सब्जी बेचते हैं? अब बेचते हैं टमाटर हुआ, अब कुनरू हुआ, करेली हुआ, अगर बाद यही सब बेचते हैं, करेली, कुनरू, मरचा, अदरक,
अदरक तो बड़ा महंगा है, मिर्चा उर्चा ये सब हमारी बस की बात नहीं है। हम छोटा पूंजी के हैं, छोटी काम करते हैं। तो कब से बेचते हैं, सुबह शाम या क्या टाइम? नहीं, सुबह जाते हैं मंडी से लेके आते हैं। अब घाम में आते हैं साइकिल से लेकर, तब उसके बाद आते हैं, थोड़ा खाते हैं, उसे आराम करते हैं, उसके बाद जाते हैं बाजार में। अभी जा रहे हैं, देखिए 2 बज रहा है ना, अब जा रहे हैं, तो उसके बाद जाएंगे, लगाएंगे, बेचेंगे, 100-200 कमाएंगे, उसके बाद आएंगे तब सोते हैं। बाजार बेचते हैं कि एक जगह कहीं? बाजार बेचते हैं। अच्छा, सब्जी खरीदने में बेचने में कितनी समस्या होती है, वो आप थोड़ा सा बताइए उसके बारे बहुत समस्या है, दिन भर काम घाम में, बहुत घाम रहता है। अब घाम में क्या करें हम। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा कि आप सब्जी महंगा उठा लिए और मार्केट में सस्ता? तब घाटा लग जाता है, जब लगाए होते हैं 200-400 घर से चल जाता है। जब कोई लड़ा देता है, हम लोग गरीब आदमी, कोई भी लड़ा देगा, बाहर से लाएगा माल। अच्छा, मार्केट में भी ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता, बहुत होता है। कंपटीशन में कोई डाउन कर देता है। कोई सोचता है, हम अभी जब शुरू किए थे, जब हमको लड़ाए थे कि ये नहीं बेचेगा तो हमारा और बढ़िया चलेगा। अच्छा, तो हम मजबूरी में कैसे हम 50 कमाएंगे, मगर हम बेचेंगे, हमारे घर में क्या खाएंगे सब लोग। अच्छा। जब बेचेंगे नहीं तो क्या खाएंगे, यही ना, तो हम कैसे वहीं पे क्या नहीं बोला, कमन अब क्या करें, सबको सुन कर। ऐसा भी होता है ना, लड़ाई झगड़ा भी हो जाती है जगह हुआ के लेकर। बहुत करते हैं, क्या करें। अब जिसका जगह है कभी कभी ताड़ देता है, कहता है जाओ हमारे घर। देखिए संपत्तियां मार्केट में वहाँ भी कभी कभी हल्ला दंगा, सब जगह हल्ला दंगा होता है, हर एक मार्केट में। आपको सरकारी सहायता नहीं मिला? हमारे शौचालय नहीं मिला, तब क्या हम करें। अच्छा। हमारे घर है, खुले में जाते हैं हम सब, क्या करें, मजबूरी। हम किसके, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे हम? कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं सुनवाई। कहे थे, कहीं शिकायत किए थे? कहे थे प्रधान जी के पास एक दिन कहे थे, तब उन लोग के कागज दिए, तभी भी नहीं आया। बीडीसी को उनको भी दिए, अभी भी नहीं आया। ये हर लोग के पास गए थे, नहीं मिला, क्या कर सकते हैं। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबी सबसे बड़ा। आप पढ़ना चाहते हैं अभी भी? क्यों नहीं, जब हमारा सुरक्षा अब कोई पढ़ाएगा, क्यों नहीं पढ़ना चाहते। कोई अगर आर्थिक मदद करे तो आप पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे, मगर हमारे घर का मन देखेगा। नहीं, घर का भी कोई जिम्मेदारी अगर थोड़ा सा आर्थिक मदद करे तो आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ, तब पढ़ना चाहते हैं। कोई घर का जिम्मेदारी ले कि भाई हमारे घर में कोई सहायता करे तो हम भी पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से? हमारा ये तो है कि हमें पैखाना मिल जाए, हम अपने पैखाना में से और सबको मिला। बाहर जाने में शर्मिंदगी भी तो लगती है। पुरुष है तो मान लीजिए कैसे चला जाएगा, लेकिन महिला कैसे जाएंगी। और हमारे घर में जो लोग हैं, उन लोग को देखते हैं, तब कहते हैं बताओ, हमारे पापा हैं, एक्सीडेंट हुआ, गोड़ टूट गया है, पूरा देह में घाव लग गया है, क्या करें, वो भी मजबूर हैं। मजबूरी क्या नहीं करा देती है। आप सोचिए, ये बच्चा जो है मजबूरी में पढ़ नहीं पाया है और बेचारा सब्जी बेचने का काम करता है। सब्जी बेचना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि ना तो चोरी कर रहे हैं ये, ना तो चकारी कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं। लेकिन बार बार मैं उस अमीर तबके से जब गरीब लोगों को कंपेयर करता हूं तो लगता है कि भाई आखिर इतना ज्यादा अपने देश में ये आर्थिक असमानता क्यों है। सरकारें लाख दावा करती हैं कि हमारा देश जो है, जो गरीब तबका है, वो लगातार उसकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, लेकिन वहीं एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जो शिक्षा से 8वीं तक पढ़े हैं, विमुख हो जाते हैं। तो ये जो राजनीतिक दावे हैं, ये जो नेता लोग हैं वोट लेने के लिए, वो आखिर ये दावे क्यों करते हैं। नेताजी का जो लड़का है वो विदेश में पढ़ेगा, अमेरिका इंग्लैंड पढ़ेगा, और जो नागरिक हैं जो उनको वोट देते हैं, जो सारा कुछ उनको बनाते हैं, क्योंकि नेताजी वोट नहीं पाते तो विधायक सांसद नहीं बनते, मंत्री नहीं बनते, एरोप्लेन से नहीं चलते और अच्छे घरों में नहीं रहते। लेकिन उसके बाद भी जो वोट देता है उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो बेचारा किसी तरीके से अपना सब्जी बेचकर अपना घर चलाता है। 3-4 बहनों की जिम्मेदारी है लड़के के ऊपर, पिताजी थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अपने देश में यही स्थिति चल रही है।
कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। बस नेता अपनी मनमानी कर रहे हैं, मंत्री जी मनमानी कर रहे हैं, और जो अधिकारी हैं जो इन जैसे गरीबों को लाभ पहुंचा सकते हैं वो भी कहीं ना कहीं मुंह मोड़ लेते हैं। अगर कोई शिकायत करने भी जाता है तो उससे मोटी रकम की मांग की जाती है। तो आप सोचिए, जब गरीब के पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो वह मोटी रकम कहाँ से देगा। इसी वजह से सरकारी योजनाएं कहीं ना कहीं उनके पास नहीं पहुंच पाती हैं। अगर इस खबर पर आप अपनी राय रखना चाहते हैं और अपने देश में जो सिस्टम चल रहा है एक तरीके से तानाशाही का, उस पर अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, और इस बच्चे के गरीबी पर और इसकी जो पढ़ाई छूट चुकी है उस पर भी अगर आप अपना बात रखना चाहते हैं, तो हमारा जो कमेंट बॉक्स है वो खुला हुआ है, उस पर आप अपनी राय रख सकते हैं।